हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द मिशन सरकारी अड्डा। आज आप लोगों के बीच संजीव सर आए हैं। बहुत ही इसका कोचिंग स्टार मेकिंग चलता है और मैथ्स पढ़ाते हैं और हॉस्टल भी चलाते हैं। तो आजकल जो है बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा और कैसे उसका जो सपना रहता है कि हर एक माँ बाप का सपना रहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी जो आगे चल के IAS ऑफिसर बने या इंजीनियरिंग मेडिकल निकाले, बड़ा से बड़ा एग्जाम को कंडक्ट कैसे करे, उसके बारे में कैसे उसका परिवेश किया जाए कि आगे चल के वे बहुत अपना भविष्य को एकदम परफेक्ट रूप से बना सके। तो संजीव सर, बहुत सी गार्जियन सब का कमेंट आता है कि बोलता है कि कैसे हम अपने बच्चे को डेवलप करें आगे और कैसे पढ़ाएं, क्या हॉस्टल दें या हॉस्टल नहीं दें, कि रूम पे पढ़ाएं कि घर पे उसे स्कूल भेजें, उस सब के बारे में आप जानकारी दीजिए थोड़ा। देखिए सर, है क्या, बच्चा जो है पढ़ाई अपने करते हैं, लेकिन गार्जियन का ये होता है कि उस पर निगरानी रखना बहुत जरूरी होता है, जिसमें कि गार्जियन तो रुपया देता है पर बच्चा का निगरानी सही से नहीं कर पाता है। बच्चा रुपया देता है और बच्चा इधर उधर में खर्च करता है, उसका पढ़ाई में सही से उपयोग नहीं करता है, सही टाइम नहीं देता है पढ़ाई पर, थोड़ा बहुत इधर उधर में रह जाता है, जिसके कारण बच्चा का 5 से लेकर 10th तक का जिस बच्चा का अगर क्लास मजबूत हो गया है, वो बच्चा जो है ना आगे क्लास में कभी भी नहीं कहीं भी नहीं होता है, पढ़ाई में उसका मन हमेशा तेज रहता है। तो मेरे ख्याल से यही रहता है कि बच्चा को हमेशा गार्जियन ध्यान रखे बच्चा किस तरह से पढ़ाई मेरा कर रहा है और उसको उस तरह से उसी के दिमाग से चलने देना चाहिए कि तुमको क्या करना है। लेकिन हाँ, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जो है पढ़ाई में मेरा क्या सब पढ़ रहा है, क्या सब पढ़ कर आते हैं। जैसे अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में भी बच्चा को देखना चाहिए कि पढ़ाई कर रहा है या मोबाइल में फिर इधर लग जाते हैं। तो ये सब गार्जियन पर निर्भर करता है पढ़ाई, जितना भी जो भी मैटर है। जी। बच्चा तो ऐसे नॉर्मल दिमाग का होता है, उसका बुद्धि जो है ना 10th क्लास के बाद बुद्धि उसका विकसित होता है आगे के लिए। जैसे 10th तक बच्चा आपका पूरा फुली तैयार हो जाते हैं, उसके बाद बच्चा को फिर आगे उसका जो है ना मूवमेंट आगे लेकर चले जाते हैं, उसको निगरानी जरूर। उसके अकॉर्डिंग CBSE बोर्ड से पढ़ना चाहिए या फिर हिंदी बोर्ड बिहार बोर्ड से पढ़ना चाहिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम सही रहेगा? देखिए सर, इसमें जो है ना पढ़ाई में जहाँ तक सवाल है तो ये दोनों बोर्ड जो है एक जैसा है, इसमें कोई कमी है। जैसे CBSE बोर्ड, तो CBSE बोर्ड के लिए जो है ये जो पेरेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है मनी में, वहीं उसी गार्जियन के लिए जो है ना 10th के ऊपर यानी कि 8 के ऊपर CBSE बोर्ड अवेलेबल या अच्छा होता है। और जैसे नॉर्मल पेरेंट्स है उसके लिए जो है नर्सरी से 5 तक के लिए बहुत हो गया इंग्लिश मीडियम। उसके बाद जैसे बच्चा को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं तो उसको साथ में जो है ना हिंदी मीडियम का भी बहुत ज्ञान मान्य रखता है। जैसे कि उसमें हो गया उसको मैथ, साइंस, इंग्लिश मीडियम का पढ़ता है लेकिन उसका साथ में हिंदी मीडियम भी उसको बहुत जरूरी होता है। वो बच्चा कभी कहीं नहीं रुक सकता है। जैसे कि कोई बच्चे जैसे कि IAS देखते हैं ना, जैसे कि IAS का एग्जाम होता है, उसमें जो है जैसे ही मेंस एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश में लिखता है जो उसको मार्क ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन वो हिंदी मीडियम का बच्चा वहाँ पिछड़ जाता है, तो वहाँ पे उसको क्या करना चाहिए कि वो अपना बिल्डअप हिंदी मीडियम से कैसे मजबूत कर सके? देखिए सर, कोर्स तो विषय में सब है, हिंदी मीडियम में BCSE में भी और CBSE में भी। तो इसमें जो है ना बच्चा तैयार होता है, इंग्लिश का बुक है, इंग्लिश में प्रत्येक चीज़ है। पढ़ाई पर जैसे ही उसका ध्यान देगा तो कमज़ोर नहीं रहते हैं सर, जैसे कि उसका तैयार सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन अब उसको ध्यान रखना जरूरी होता है। अब इंग्लिश ऐसा थोड़ी है, हिंदी जो पढ़ रहा है उस स्टूडेंट का इंग्लिश मजबूत नहीं है, जो इंग्लिश पढ़ रहा है उसका हिंदी मजबूत नहीं है सर। ऐसा भी विद्यार्थी है जिसका उन सब्जेक्ट में भी अच्छा है। इसका मतलब यही हुआ सर, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए बच्चा को, जो हिंदी मीडियम जो शुरू से पढ़ रहा है तो हिंदी मीडियम उसको लगे रहना चाहिए? नहीं सर, इंग्लिश मीडियम में जैसे इंग्लिश का बुक हो गया तो उसको पूरा तैयार रहना चाहिए, हिंदी मीडियम में लगे रहना चाहिए, लेकिन इंग्लिश का जानकारी उसको फुल्ली चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ सर कि जैसे कि वो हिंदी इंग्लिश भी जानता है लेकिन इंग्लिश समझ लेता है, ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो लिखना होता है, जैसे कि आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हैं तो उसको जो लिखना होता है तो वहाँ पे हिंदी मीडियम का बच्चा पिछड़ जाता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का बच्चा वहाँ पे निकाल लेता है। और जैसे ही हिंदी में लिखता है तो उसका मार्क नहीं उठता है वहाँ पे। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि बच्चा को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। जी।
मेहनत करने के बाद बच्चा जो चाहेगा वो हासिल कर सकते हैं। ये विद्यार्थी पर निर्भर है। अभी लॉकडाउन में भी जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई दिल और दिमाग से किए हैं वो बच्चा कभी भी कहीं भी नहीं रुक सकते हैं। सर आपका जो हॉस्टल चलता है उसमें जो है बच्चा कहाँ से कहाँ तक, कौन क्लास से कौन क्लास तक रखते हैं, मतलब कि नर्सरी से 5th या 10th तक रखते हैं बच्चे को? नर्सरी से 10th तक का बच्चा रहते हैं सर, जिसमें कि हॉस्टल का व्यवस्था मेरे यहाँ जो है ये है नर्सरी से लेकर 5 तक जो है CBSE बोर्ड है जी, उसके बाद बिहार बोर्ड है जी। तो आप लोग जो, अगर आप गार्जियन सुन रहे हैं तो अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं चीप रेट में, मतलब कि बहुत सस्ता रेट में, तो आप जो भी मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के लोकल एरिया के हैं, आप मधेपुरा में इसका कोचिंग है और हॉस्टल है स्टार मेकिंग नाम से। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे और इसका नंबर दे देंगे, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और अपने बच्चे को भविष्य बिल्डअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो संदीप सर एक बात और पूछना चाहते हैं कि देखते हैं कि गार्जियन सबके दिमाग में कुछ डाउट रहता है कि जैसे कि बच्चा को हॉस्टल में देता है, उसको खाना पीना में बहुत सारी दिक्कत होती है, पानी सबका, तो बच्चा बीमार पड़ जाता है और गार्जियन खास करके बच्चा की जो मम्मी होती है वो बहुत ही मतलब अपने बच्चे के प्रति बहुत ही मतलब हार्ट ब्रेक होती है। तो वहाँ पे आपका हॉस्टल में खाना पीना कैसा चलता है? देखिए मेरे हॉस्टल में खाना का व्यवस्था जो है 2 टाइम से हम दे रहे हैं जी, और ये सब पानी का जहाँ तक का व्यवस्था है, देखिए पानी जो है ना मिनरल वाटर रखते हैं जो कि 2 टैंक लेते हैं अपने यहाँ। उसके बाद खाना सब में जो जैसे बोल रहे हैं पेरेंट्स या मम्मी या पापा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है, घर वाला खाना हॉस्टल में नहीं तैयार होता है, इसलिए कि घर पर जब बच्चा चाहते हैं तब खा लेते हैं। यहाँ तो अधिकांश हॉस्टल में सबका सिस्टम अलग होता है पढ़ाने लिखाने का, सबका समय अलग होते हैं। मेरे यहाँ जैसे पढ़ाई होते हैं तो पढ़ाई के बाद खाना देते हैं, कहीं और है कि पढ़ाई के मानी की खाना दे देते हैं तब पढ़ाते हैं। जैसे बड़े बड़े स्कूल सब है उसका अलग सिस्टम है, जो छोटे है उसका अलग है, जो मीडियम है उसका अलग है। तो ये तो है खाने पीने का जो है उस पर अगर गौर किया जाएगा तो फिर बच्चा पर जो है ना उतना असर नहीं आता है पढ़ाई पर। पढ़ाई के मैटर में जब जाते हैं तो बच्चा को पेरेंट्स को देखने के लिए पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर गार्जियन ध्यान रखेगा तो गार्जियन जरूर ध्यान रखेगा मेरा बच्चा क्या खा रहा है। बच्चा 100 कलम लगाकर जहाँ पढ़ाई उसको अच्छा है टाइट है वहाँ से निकलने के लिए ढेर सारा बहाना भी बना देते हैं या उसको खेलने में मजा रहते हैं। मतलब इसके लिए भी कहने का मतलब गार्जियन को खुद आके 2-3 दिन आप रह सकता है गार्जियन आपके पास, मतलब 2-3 दिन कैसे रह सकता है? वो आकर बीच बीच में आकर चेक कर सकते हैं कि मेरा बच्चा कैसे क्या खा रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं। सप्ताह में 2 दिन आ गए तो क्या दिक्कत है? जब हम बच्चा के पीछे 2000, 4000, 5000, 10,000 खर्चा कर सकते हैं, क्या 5 दिन हम टाइम उसके पीछे नहीं दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल। इसमें जो बच्चा सही रहेगा वो बिल्कुल सही जाएगा। जो गार्जियन पढ़ाने वाला है वो इस तरह करता है, नहीं तो अधिकांश गार्जियन जो रुपया दे देता है लेकिन बच्चा का निगरानी सही से नहीं कर पाता। जी बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग जो भी गार्जियन पेरेंट्स किसी बच्चे का देख रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हैं और ये बहुत ही कम मतलब फी में बहुत ही अच्छा, मतलब समझिए फ्री क्लास रहेगा और बहुत ही अच्छा आपका जो बच्चा का जो आपका सपना है मेरा बच्चा IAS ऑफिसर, IT निकालेगा, JEE निकालेगा, तो आप यहाँ से मतलब बिल्डअप करा सकते हैं बच्चे को। तो चलिए मिलते हैं सुमन सर से। तो सुमन सर आइए, आपका इंतजार कर रहा है मिशन सरकारी अड्डा के व्यूअर्स। हेलो गाइस, नमस्कार जी, बताइए जी। कहने का मतलब ये है जी कि जैसे संजीव सर बताए कि स्टूडेंट के बारे में कि बहुत अच्छा से यहाँ पे क्लास चलता है, तो लेकिन गार्जियन के मन में डाउट रहता है क्या, कि गार्जियन के मन में डाउट रहता है कि मेरा बच्चा आगे चल के IAS बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कि UPSC निकाल पाएगा कि नहीं पाएगा, इंजीनियरिंग निकाल पाएगा कि नहीं पाएगा, उसके बारे में गार्जियन को समझा दीजिए थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि गार्जियन को डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या करेगा। आजकल होता क्या है, गार्जियन जो होता है, जैसे मेरा गार्जियन ही आपका गार्जियन ही हुआ है, देखोस करते लगता है कि मेरे मतलब भाई का बेटा बन गया तो हम भी बेटे के बनाएंगे। ये सब देखोसी का बात नहीं है। सबसे पहले बच्चे को मतलब उसको जानना चाहिए मेरा बच्चा क्या करना चाहता है, उसको क्या चीज़ में पसंद है, क्या चीज़ में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सोचना चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर इसे नहीं करते हैं तो वही सब बच्चा आगे जाके फ्लॉप हो जाता है। इसका मेन कारण यही है। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा के मन में बच्चा के अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए। तो जैसे कि बच्चा के मन में क्रिकेट में जाना, तो उसको पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में ज्यादा रुचि देना चाहिए उसको। ठीक सही बात है।
और एक बात और बोलना चाहते हैं आपसे कि जैसे कि बच्चा का रुचि है मतलब क्रिकेट में, ठीक है, और बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है, उसको मन नहीं लगता है पढ़ने लिखने में, तो वहाँ पे बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा आगे चल के कुछ करने के लिए उसको। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, जी जी। तो पाकिस्तान सोच रहा इंग्लिश में गाली दे देगा, तो ये क्या कर सकता है बच्चा वहाँ पे? तो है, इसके लिए तो पढ़ाई देखिए, पढ़ाई तो आप कोई भी काम करें इसके लिए पढ़ाई तो बेसिक जरूरी ही है, लेकिन ये है उसको पढ़ाई के साथ ज़्यादा क्रिकेट सब पर ज़्यादा उसको ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करवाना चाहिए, ताकि उसका जो है पढ़ाई एक माध्यम होगा, आगे चल के उसका क्रिकेट एक अथी बेसिक होगा, इस तरह से वो काम करना चाहिए। इस तरह से आप अपने बच्चे के अनुसार ही उस पर मतलब जो करना चाहता है उसके लिए आपको फ्री करना चाहिए। और अगर आपका मतलब कोई पार्टनर आपके मतलब भाई बहन जो भी हो, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आप लोग मिशन सरकारी अड्डा जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, मिशन सरकारी अड्डा नाम से फेसबुक ग्रुप भी है और मिशन सरकारी अड्डा नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है मिशन सरकारी अड्डा नाम से। आप कहीं से मतलब सोशल मीडिया पर इतना छाया हुआ है कि मिशन सरकारी अड्डा, आप ताबड़तोड़ इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स आपका रिलेटिव है सभी मिलके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद तो आप लोग मिशन सरकारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिशन जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। जय मिशन सरकारी अड्डा, जय हिंद।